नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ काफ़ी देर से। आज लगातार दूसरे दिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 336 लेकर के। और दोस्तों, आप सब जानते ही हैं इन दिनों हमराही कार्यक्रमों की बात हो रही है, तो शायद बहुत सारे साथियों ने अभी ध्यान नहीं दिया होगा कि द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब भी आने लग गया। लेकिन हाँ, कल मैंने एपिसोड 335 भेजा था, आज 336 रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। तो हमराही में अभी मैंने आपको 51वें एपिसोड की कहानी सुनाई। अब 52वें एपिसोड की बात करते हैं। 52वां एपिसोड स्वाति जी के साथ और मुकेश जी के साथ हुआ था। और स्वाति जी मेरे ख्याल में झारखंड से थी और मुकेश जी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अब ये परिवार मिला कैसे, प्रश्न यही उठता है, क्योंकि दरअसल द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में तो कहानी के पीछे की कहानी सुनाई जाती है ना। तो वर्ष चल रहा था 2021 और 2021 में 20 मई को जब रिकॉर्डिंग क्लब को 5 साल पूरे हुए थे, तो 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम रखा गया था ऑनलाइन। ये पुराने साथियों को याद होगा। और अभी मुझे द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में इस 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम की भी कहानी सुनाना बाकी है। लेकिन फ़िलहाल हमराही की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अभी 5 साल बेमिसाल की बात तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन बस हल्का फुल्का इतना बता देता हूँ कि ये 120 घंटे तक चलने वाला लगातार लाइव प्रोग्राम था, 120 घंटे तक। और इस कार्यक्रम में एक सेशन रखा था हमने पेरेंटिंग के ऊपर, और उस सेशन को करने की जिम्मेदारी दरअसल थी सीमा गोस्वामी के पास में, सीमा के पास जो हमारी कोर मेंबर हैं। और उन्होंने ही स्वाति जी को ढूंढा था, उनसे बातचीत भी की थी इस पेरेंटिंग वाले सेशन में। तो वहाँ पर जब मैंने इनको सुना था तो मुझे मतलब काफ़ी ठीक लगा इनकी बातचीत और इनका जो बातें बताने का अंदाज़ था। पेरेंटिंग की बात चली है तो दोस्तों एक बात और बता दूं, हाल ही में जो रिकॉर्डिंग क्लब का 8वां कन्वेंशन संपन्न हुआ था पुरी में, उड़ीसा, 26 से 29 दिसंबर 2024, वहाँ पर भी हमने 27 दिसंबर को एक सेशन रखा था पेरेंटिंग पर। और उस सेशन में 2 लोगों को हमने इनवाइट किया था। प्रफुल्ला मैम है, प्रफुल्ला राठौड़ मैम, और अपराजिता समल। अपराजिता जी ब्लाइंड हैं, कॉलेज एजुकेशन में हैं, उड़ीसा में ही, राउरकेला में या और कहीं पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और प्रफुल्ला जी तो मुंबई से हैं। उनके सुपुत्र का नाम है प्रथम राठौड़, जो कि ब्लाइंड है। तो इन दोनों को आमंत्रित किया था और भाग्यश्री जी ने इस सेशन को कंडक्ट किया था। तो अपराजिता जी के जो हस्बैंड हैं दिव्य सुंदर परिड़ा जी, आज ये दुखद समाचार मिला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसीलिए मैंने ये चर्चा की और मैं दिवंगत आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अपराजिता और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे भगवान। खैर, तो बात चल रही थी पेरेंटिंग के सेशन की। तो इस सेशन में जब इनको सुना मैंने, तो मैंने कहा यार इनको भी अपन को इनवाइट करना चाहिए। फिर मैंने सीमा से ही कहा इस बारे में। सीमा ने फिर धीरे धीरे इनसे बातचीत की, पता किया, फिर इनसे समय लिया और आखिरकार ये रिकॉर्डिंग में आने के लिए तैयार हो गए। फिर अगस्त महीने में इनके साथ रिकॉर्डिंग हुई, अगस्त या सितंबर में। और कुल मिला के बेमिसाल 5 साल कार्यक्रम की बदौलत हमें ये कपल स्वाति जी और मुकेश जी का मिल पाया था। तो आप लोग एपिसोड नंबर 52 अगर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। काफ़ी शानदार चर्चा रही इनके साथ।
तो ऐसे ही होता है दोस्तों, कोई ना कोई कार्यक्रम होता है जो किसी और कार्यक्रम का आधार बनता है। अब बात करते हैं 53rd एपिसोड की। 53rd एपिसोड जो था वो संजय दुर्गादास मूले सर के साथ था और उनकी श्रीमती जी के साथ। अमरावती महाराष्ट्र रिकॉर्डिंग क्लब में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। मेरी इनसे मुलाकात पहली बार दाहोद कन्वेंशन 2021 में जो था 5वां कन्वेंशन वहीं पर हुई थी। कोविड के विध्वंस के बाद लगभग 2.5 साल के गैप के बाद ये कन्वेंशन हुआ था और वहीं पर इनका आना हुआ था अपने संजय दुर्गादास मूले सर का। लेकिन आए तो ये वहाँ थे पहली बार, मिले वहाँ थे, लेकिन इनसे बातचीत होती थी, ग्रुप में जुड़े हुए थे। और ये और इनके दोनों भाई ब्लाइंड हैं, मतलब ये भी और इनके भाई भी ब्लाइंड हैं। तो मैंने कहा इनसे ऐसे ही बातों में कि सर मैं चाहता हूँ आप भी हमारा ही कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो इन्होंने अपनी सहमति दी और फिर इनके साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। लेकिन यहाँ पर दिक्कत थी, इनकी वाइफ को लैंग्वेज प्रॉब्लम, शायद सावित्री जी नाम था या क्या नाम था इनका, जो भी है। तो जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो थोड़ा सा प्रोग्राम में फिर उतना मज़ा नहीं आता जितना आना चाहिए, उतनी बातें नहीं हो पाती हैं। लेकिन दोस्तों बताऊं, मैं हमरा ही कार्यक्रम की बात चल रही है तो एक संजीदा टिप्पणी भी करना चाह रहा हूं और एक अच्छी बात भी बताना चाह रहा हूं। पहले अच्छी बात बता देता हूं कि आज भी लेटेस्ट कई लोग मुझे मैसेज किया करते हैं कि यार सर हमरा ही कार्यक्रम को लेके आओ। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरा बस चले तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के हमरा ही कार्यक्रम करने लग जाऊँ, लेकिन ये संभव नहीं है, बस कहना ही है, आसान है केवल। और संजीदा टिप्पणी ये है कि जो लोग दोस्तों मेरे आसपास के लोग भी, मेरे बहुत करीब के लोग भी उस समय इस हमरा ही कार्यक्रम को बड़े चाव से सुना करते थे, जिनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन भी आया, जिन्होंने इस हमरा ही कार्यक्रम में कभी कभी कहीं कहीं अपना योगदान भी दिया, अपनी मदद भी दी। आज वो लोग खुद जब शादीशुदा हैं, अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, गृहस्थ जीवन की कठिनाइयों को जी रहे हैं, उनसे हो सकता है साथियों को बहुत कुछ सीखने को भी मिले, उनकी कहानी भी हो सकता है बड़ी प्रेरणास्पद हो सकती है। लेकिन न जाने क्यों वो साथी हमरा ही कार्यक्रम में आने से घबराते हैं, कतराते हैं, बचते हैं। कहीं संदीप हमसे पूछ ना ले, हमसे कह ना दे हमरा ही कार्यक्रम में आने के लिए। लेकिन जिन लोगों को मैं नहीं जानता हूँ उनको तो फिर भी बोलने की हिम्मत हो जाती है दोस्तों कि भाई आप लोग, आपके साथ मैं हमरा ही प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग मेरे आसपास के हैं, मेरे करीब के हैं, उन लोगों से आजकल कहने की हिम्मत ही नहीं हो पाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मन नहीं होता, मन तो बेशुमार होता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा लगता है ना मिलेगी, केवल ना सुनने को मिलेगा। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि खैर ये अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है, निजी फैसला होता है कि किसको किसी कार्यक्रम में जाना है अथवा नहीं जाना है। जैसे मैं एक बात बताऊं अपने जीवन से जुड़ी हुई, 2011 में जब मेरी शादी हो रही थी तो हमारे वहाँ गांव के लिए थोड़ी सी अलग बात थी, अनोखी बात थी। तो हमारे परिवार के कुछ लोग आए और पत्रकार महोदय को ले आए कि ये अखबार में छापेंगे ये वो। तो उस समय मुझे भी इतनी समझ नहीं थी और मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरा भाग्य मुझे एक दिन कहाँ लेके जाएगा। तो उस समय हम लोगों ने भी इसको उचित नहीं समझा, मना किया उस समय कि नहीं, हमें अखबार में नहीं देना है। तो मेरे परिवार का भी यही निर्णय था और हम लोगों की भी यही इच्छा थी। तो हालांकि वो अखबार में आता तो उस ग्रामीण परिवेश में, उस पिछड़े हुए इलाके में जहाँ आज भी पिछड़ापन है, बहुत मोटिवेशन मिलता। लेकिन क्या करें, उस समय मेरी भी समझ शायद इतनी नहीं थी। लेकिन आज मैं जब ऐसे साथियों को देखता हूँ तो मुझे खुद दुख होता है कि यार ये तो अच्छी चीज़ है और इसमें कोई विवादास्पद कोई बात नहीं की जाती, कोई वल्गर सवाल नहीं किया जाता, कोई मर्यादा से हट कर के कोई बात नहीं की जाती है। फिर ऐसा क्यों? खैर, फिर वही बात आती है कि ये
पर्सनल डिसीज़न है, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी साथी शादीशुदा जीवन में आ चुके हैं और अगर उन्हें लगता है उनकी कहानी कुछ ख़ास है, उनको लगता है कि पति पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है, तो ज़रूर फिर हमारा ही कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए आप लोगों को। मैं खुशी खुशी इनवाइट करूँगा। मुझे भी अच्छा लगेगा आपके साथ बात करते हुए। चलिए आज की कहानी को समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखिएगा। और आज दिन भर दोस्तों थोड़ा अपसेट ही रहा, क्योंकि ये दिव्य सुंदर परिड़ा जी की जो खबर मिली, इसके अलावा भी काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। अभी मैंने बेमिसाल 5 साल की बात की थी, 5 वर्ष पूरे होने पर। आपको पता है 48 दिन बाद 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई घोषणा नहीं की है। और घोषणा करें भी कैसे, कुछ सोचा ही नहीं है। तो खैर, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप लेकिन अभी भी 99 रुपीज़ में मिल रहा है। आप फिर कहिएगा मत कि पता नहीं चला। ऐप को ले लीजिए, बार बार बताया जा रहा है, अनेक बार बताया जा रहा है, हर तरीके से बताया जा रहा है। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहें, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी वीडियो आपको पसंद आता है उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। बहुत बहुत धन्यवाद।